हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सम इंपोर्टेंट इंग्लिश फ्रेजेस के बारे में। अगर आप धाराप्रवाह अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, आप फ्लुएंट बनना चाहते हैं अंग्रेजी में, तो इंग्लिश फ्रेजेस की जानकारी आपको होना चाहिए। यू मस्ट हैव नॉलेज अबाउट इंग्लिश फ्रेजेस। सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इफ यू वांट टू बिकम फ्लुएंट इन इंग्लिश, if you want to speak English confidently, if you want to speak English naturally, so watch this video till the end, don't skip this video, right? तो चलिए इंग्लिश फ्रेज को सीखते हैं, क्योंकि यह कनेक्ट करता है सेंटेंस को। हम सेंटेंस बोलते जाते हैं, एक एक बोलते हैं, लेकिन जब हम फ्रेजेस की जानकारी रख लेते हैं, कर लेते हैं, तो एक बोलेंगे और फुल स्टॉप 3-4 सेंटेंस के बाद लगाएंगे। ऐसा कब होता है? जब आपको इंग्लिश फ्रेज की जानकारी हो तब होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है एज सून, जैसे। एज सून एज का यूज हम करते हैं जैसे। जैसे ही मैं वहां पहुंचा वह चली गई। एज सून एज आई रीच देयर, चाहे आई अराइव्ड देयर, शी वेंट, राइट, वो चली गई। तो इस केस में हम यूज करते हैं एज सून एज का एंड जैसे के सेंस में। एज लॉन्ग एज, जब तक, बशर्ते के सेंस में यूज होता है। एज इफ, मानो, यानी वो ऐसा बोलता है मानो कि हीरो है, राइट, तो उस केस में एज इफ के यूज करते हैं। नेवरथलेस, फिर भी, इसके बावजूद, यानी वो परीक्षा के पहले बीमार थी लेकिन फिर भी परीक्षा में प्रथम आई, तो उस केस में हम यूज करते हैं नेवरथलेस के यूज करते हैं। आफ्टर ऑल, आखिरकार। आखिरकार का मतलब होता है, यानी आफ्टर ऑल के यूज करते हैं। जैसे आखिरकार वह तुम्हारा भाई है, आफ्टर ऑल ही इज योर ब्रदर, राइट, यानी कुछ भी कहता है लेकिन वो तुम्हारा भाई है, आखिरकार वो तुम्हारा भाई है, तो वहां पर यूज करते हैं आफ्टर ऑल के यूज करते हैं, राइट। इवन दो का यूज करते हैं भले ही, यद्यपि। अल्दो का यूज करते हैं हालांकि, यद्यपि के लिए। दो का हालांकि या फिर भी के लिए। अनलेस का जब तक नहीं का यूज किया जाता है। अनटिल और टिल का यूज किया जाता है जब तक के लिए, राइट। बिफोर पहले के लिए यूज किया जाता है। मेरे आने से पहले आपने ग्रामर में पढ़ा होगा, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, राइट, तो उस केस में हम बिफोर का यूज करते हैं, राइट। आफ्टर का मतलब बाद में, बाद का यूज किया जाता है। व्हाइल मींस जबकि या जब। मैनुअल मींस इसी बीच में। वेयर मींस जबकि। बिकॉज मींस क्योंकि। सिंस क्योंकि या जब से का यूज किया जाता है। सो दैट मींस ताकि के लिए यूज किया जाता है। इन ऑर्डर टू के लिए या ताकि के लिए यूज किया जाता है। देयरफॉर का मतलब इसलिए के लिए यूज किया जाता है। हेंस मींस होता है अतः या इसलिए। दस मींस इस प्रकार है, इसलिए। हाउएवर हो गया हालांकि, लेकिन। मोरओवर इसके अलावा होता है। फर्दर मोर इसके अतिरिक्त होता है। बिसाइड्स मींस इसके अलावा। इंस्टीड ऑफ के बजाय, ठीक है ना। उसके बाद में रैदर देन के बजाय होता है। डिस्पाइट मिस होता है के बावजूद, और इन स्पाइट ऑफ मिस होता है के बावजूद। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं या जो सारे आपके फ्रेजेज हैं, वह सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो हमारा जैसे ही सेंटेंस एक दूसरे से कनेक्ट होता है, हमारा स्पीड बढ़ जाता है। तो स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो इस फ्रेजेज की जानकारी आपको होना ही चाहिए। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं, इसको स्किप नहीं करना है। चलिए यहां से शुरू करते हैं। यानी आफ्टर ऑल, आखिरकार, वैसे भी के लिए यूज किया जाता है। आखिरकार वह तुम्हारा दोस्त है, तो हम क्या लिखेंगे जी? आफ्टर ऑल, आफ्टर ऑल ही इज योर ब्रदर। या दोस्त है तो फ्रेंड आप लिख दीजिए। आफ्टर ऑल ही इज योर ब्रदर। आफ्टर ऑल शी इज योर मदर। आखिरकार वह तुम्हारी माँ है। आफ्टर ऑल वह तुम्हारा छोटा भाई है, यानी आफ्टर ऑल ही इज योर यंगर ब्रदर, राइट। तो इस तरह से बोलना है आपको, यानी एज इफ, मानो या जैसे कि वह ऐसे बात करता है मानो उसे सब कुछ पता है। वह ऐसे बात करता है मानो वह अभिनेता है या नेता है, तो उस केस में यूज करते हैं एज इफ ही टॉक्स, एज इफ ही टॉक्स, एज इफ ही, वह सब कुछ जानता है। ही नोज एवरीथिंग, ठीक है। तो इस केस में हम यूज करेंगे, यानी ही टॉक्स एज इफ ही नोज एवरीथिंग। वैसे बात करता है मानो कि वह सब कुछ जानता है। वैसे बात करता है मानो कि वह हीरो है। ही टॉक्स एज इफ ही इज अ हीरो, राइट। तो उस केस में ऐसे बोलते हैं। एज सून एज, यानी जैसे ही तुम पहुंचो मुझे फोन करना, यानी नहीं बोलते हैं कि भाई तुम घर पहुंचते मुझे कॉल करना। उस केस में जैसे ही तुम पहुंचो तो मुझे कॉल करना, तो कॉल मी एज सून एज यू अराइव, यानी जैसे ही आप पहुंचो घर पे मुझे कॉल करना। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला है कि एज वेल एज यानी के साथ साथ के लिए यूज किया जाता है, ठीक है ना, साथ ही साथ या के अलावा भी के साथ साथ के लिए यूज किया जाता है। वह हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोलती है, वह हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोलती है। तो सी स्पीक्स इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, ठीक है ना, एज वेल एज हिंदी। इवन दो हालांकि बारिश हो रही थी फिर भी हम बाहर गए, यानी बारिश हो रही तभी माने नहीं, नटखट है बच्चे, जाते हैं, हम भी गए हालांकि, ठीक है ना। तो इवन दो इट वाज रेनिंग वी वेंट आउट, ये आउट है, ठीक है ना, वी वेंट आउट, फिर से लिख देते हैं, वी वेंट आउट, राइट। चलिए, इनफैक्ट मिस होता है वास्तव में वह सही था, वास्तव में यह आपका है, ठीक है ना। तो वास्तव में इनफैक्ट ही सही था, ही वाज राइट, he was right, in fact he was right, in fact he is yours, यानी this book is yours, यह किताब आपकी है। तो इस केस में इनफैक्ट के यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी एटलीस्ट यानी कम से कम भाई 1 घंटा तो पढ़ाई करो, राइट, यानी कम से कम 1 घंटा पढ़ो, एटलीस्ट स्टडी फॉर एन आवर, कम से कम 1 घंटा तो पढ़ाई करो, डू स्टडी फॉर एन आवर, एटलीस्ट यहां मत बैठो, कम से कम यहां मत बैठो, यानी एटलीस्ट डोंट सिट ओवर हियर, राइट, इस तरह से कम 10 मिनट एक्सरसाइज करो, यानी एटलीस्ट डू एक्सरसाइज एटलीस्ट फॉर 10 मिनट्स, राइट। तो इस तरह से बोलने का प्रयास करें, कम से कम एक बार कोशिश करो, एटलीस्ट ट्राई वंस एटलीस्ट, ठीक है ना, एटलीस्ट, सॉरी, ट्राई वंस एटलीस्ट, 1 लिख दिए जी, ट्राई वंस एटलीस्ट, ठीक है ना, कम से कम एक बार कोशिश करो। बाय द वे, वैसे या बातों बातों में, यानी वैसे तुम कहां रहते हो, बातों बातों में नहीं होता है, बातों बातों में, बाय द वे तुम कहां रहते हो, चलो आ जाओ, चलो, बाय द वे where do you live, by the way where do you live, यानी by the way यानी वैसे तुम कहां रहते हो, तो by the way where do you live, ठीक है ना। so far अब तक सब ठीक है, so far सब कुछ ठीक है ना, सब ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है ना, सो फार एवरीथिंग इज फाइन, राइट। इस तरह से बोलने का काम करना है आपको। चलिए, नो लॉन्गर अब नहीं, नो लॉन्गर अब नहीं, यानी वह अब यहां नहीं रहता, तो ही नो लॉन्गर lives here, यानी ही नो लॉन्गर लिव्स हियर, यानी अब वह यहां नहीं रहता, ठीक है ना। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, बारिश के बावजूद वे खेले, इन स्पाइट ऑफ द रेन दे प्लेड, ठीक है ना, इन स्पाइट ऑफ द रेन दे प्लेड, यानी रेन के बावजूद भी उन लोगों ने खेला। इंस्टीड ऑफ की बजाय, कोल्ड ड्रिंक की बजाय पानी पियो मेरे भाई, यह ज्यादा फायदा करेगा, ठीक है ना। ड्रिंक वाटर, ठीक है ना, इंस्टीड ऑफ
इंस्टीड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक्स, यानी ड्रिंक वाटर इंस्टीड ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स, राइट। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। बिकॉज ऑफ के कारण, बिकॉज ऑफ के कारण, बारिश के कारण मैच रद्द हो गया, आपके कारण मैं फेल हो गया। ठीक है, आई फेल बिकॉज ऑफ यू, आपके कारण वह नहीं आई, बिकॉज ऑफ शी डिडंट कम बिकॉज ऑफ यू, बारिश के कारण मैच रद्द हो गया। ठीक है ना, द मैच वाज कैंसल्ड, देखिए डबल एल भी होता है, सिंगल एल भी होता है, तो कैंसल्ड क्या लिख देंगे, बिकॉज ऑफ रेन। तो बोलने का प्रयास करना है, राइट। द मैच वाज कैंसल्ड बिकॉज ऑफ रेन। ठीक है ना, चलिए, इन ऑर्डर टू, ताकि, सफल होने के लिए मेहनत से पढ़ो, सफल होने के लिए, या ऐसे भी बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द रेन द मैच वाज कैंसल्ड, ऐसे भी बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ द रेन, या आप सॉरी आप उस बिकॉज ऑफ द रेन को पहले भी लिख सकते हैं, बिकॉज ऑफ द रेन द मैच वाज कैंसल्ड। चलिए, इन ऑर्डर टू, ताकि के सेंस में करते हैं, सफल होने के लिए मेहनत से पढ़ो। ठीक है ना, मेहनत से पढ़ो, वर्क, स्टडी हार्ड, स्टडी हार्ड, क्या होने के लिए, इन ऑर्डर टू सक्सीड, इन ऑर्डर टू सक्सीड, ये डबल ई है। ठीक है ना, इन ऑर्डर टू स्टडी हार्ड, इन ऑर्डर टू सक्सीड, राइट। एज यूजुअल, हमेशा की तरह, वह हमेशा की तरह देर से आई, सी एज यूजुअल सी केम लेट, एज यूजुअल सी केम लेट, हमेशा की तरह वह लेट आई। कृपया तुरंत यहां आओ, एट वंस, कृपया तुरंत यहां आओ, कम हियर, come here at once। ठीक है ना, at once। for a while, कुछ देर के लिए, कुछ देर के लिए यहां इंतजार करो, wait here for while, for a while। ठीक है ना, wait here for a while, कुछ देर के लिए इंतजार करो। बाई मिस्टेक, गलती से, मैंने गलती से तुम्हारी किताब ले ली। ठीक है ना, आई, पास्ट टेंस में तो टुक लिख दीजिए, आई टुक योर बुक्स बाई मिस्टेक। ठीक है ना, मैं गलती से तुम्हारा शर्ट पहन लिया हूं, आई हैव, यानी पुट ऑन योर शर्ट बाई मिस्टेक, राइट। तो वहां से हम ऐसे बोलेंगे, आई टुक योर बुक्स बाय मिस्टेक, राइट। चलिए, वह समय पर आई, यानी ऑन टाइम, वह समय पर आई, सी केम ऑन टाइम। ठीक है ना, इन टाइम का मतलब समय से पहले, ऑन टाइम का मतलब एकदम एग्जैक्ट टाइम पर, ऑन पर्पस, जानबूझकर, डेलिबरेटली, राइट, उसने यह जानबूझकर किया। तो ही did it on purpose, he did it on purpose। ऐसे भी बोल सकते हैं, he did on purpose, ऐसे भी बोल सकते हैं। अब मेरे ख्याल से नहीं है। चलिए, तो कहने का मतलब है, जब तक आप फ्रेज नहीं बोलेंगे, फ्रेज की जानकारी नहीं रखेंगे, फिर आप नहीं सीख सकते हैं। इसलिए ये सारा जितना फ्रेज है ना, बहुत सारे फ्रेज है, मैं इतना ही लेकर आया हूँ, वीडियो लंबा हो जाता, इसलिए इतना ही लेकर आया हूँ। इसी को, इसमें से बहुत छूट भी गया है, तो आप यहाँ से इसको थोड़ा याद कर लीजिए। कुछ ऐसे चीजें होते हैं, कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको याद करना पड़ता है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एडवाइस है आपके लिए कि इसको याद कर लीजिए। याद कर लीजिएगा ना,
तो आप अटकिएगा नहीं। सेंटेंस जैसे एक सेंटेंस है दूसरा सेंटेंस ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाए, क्योंकि यह हमारा लिंकअप का काम करता है, इन ब्रिज का काम करता है। जैसे इसको लगाते हैं दूसरा सेंटेंस आ जाता है सामने अपने आप दिमाग में। यह याद नहीं होगा ना तो फिर एक सेंटेंस बोलेंगे और योर माइंड गोज ब्लैंक, आप कुछ नहीं बोल पाइएगा। इसलिए याद करना जरूरी है, ताकि यह हमारा जो लेंथ है ना, लेंथ को बढ़ाता है, ठीक है ना, इंक्रीज करता है, हमारे सेंटेंस के लेंथ को इंक्रीज करता है, हमारे स्पीक को इंक्रीज करता है, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।